नमस्कार, स्वागत है आप सबको हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग को लगातार बेसिक पे हम क्लास दे रहे हैं, है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है क्या है, तो रिवीजन के तौर पे हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इसका राइट जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। तो लगातार चलते रहेंगे, बिना देर किए लगातार रिवीजन करते रहेंगे। कहता है सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है ना। सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है, इसका राइट जवाब होगा जल विद्युत, है ना। सफ़ेद कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। यानी कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है ना। और वो किस नदी पर स्थित है, इसका राइट जवाब होगा भागीरथी नदी, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा भागीरथी नदी। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, तो इसका राइट जवाब होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी, है ना। आगे देखिएगा भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है फ्रेंड्स, राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है ना। आगे देखिएगा कह रहा है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है ना। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से, है ना। जम्मू कश्मीर से। लगातार रिवीजन चलते रहेगा और आप लोग लगातार क्लास में बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है मनुष्य के शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका राइट जवाब होगा एड्रीनल ग्रंथि यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। अगला देखिएगा क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, कहाँ का है, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। फिर आगे देखिएगा क्या कर रहा है आगा खा कप यानी कि किस खेल से संबंधित है। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से, है ना। हॉकी से आगा खा कप संबंधित है। आगे देखिएगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है यानी कि मरकरी है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लगातार बिना रुके हम लोग लगातार जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में करेंगे, है ना। अगला देखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, इसका राइट जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिएगा फ्रेंड्स भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि वार्क कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है पर फ्रेंड्स, तो इसका राइट जवाब होगा ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है फ्रेंड, तो सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है फ्रेंड्स, तो इसका राइट जवाब होगा मीथेन गैस। कौन सा गैस पाया जाता है गोबर गैस में, तो मीथेन गैस पाया जाता है। अगला देखिएगा क्या कर रहा है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे फ्रेंड्स वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है
कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड? तो वो उत्तर भारत का है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक है, अगला है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी फ्रेंड्स? तो राजस्थान में की गई थी। कहाँ की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी, है ना। अगला देखिएगा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है फ्रेंड्स किसके द्वारा होता है? इसका राइट जवाब होगा आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं कनिकाएं के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाहित होता है। अगला देखिएगा फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी फ्रेंड्स? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा है? जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? तो जापान की मुद्रा जो होगा येन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। अगला देखिएगा, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है फ्रेंड्स? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या कर रहा है? बिना रुके हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को काउंट डाउन करेंगे। क्या कर रहा है कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट जवाब होगा कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। ईडन गार्डन स्टेडियम जो है कोलकाता में स्थित है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या करा है फ्रेंड्स? करा है कि किस ग्रह को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र यानी कि वेनस को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट जवाब होगा 28 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।